So, but we will look at some of the typical sentences in voice. इस सीरीज को मैं इसीलिए लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसमें जो रूल्स होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि अब हमें एक या दो क्लासेस हो गई हैं एक्टिव पैसिव पढ़ते हुए, तो मैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस पर देखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में भी वॉइस क्लियर है, सब कुछ परफेक्ट है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सिस्टर्स लाइक ब्रदर्स टू फ्लैटर देम। पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस हैं ये, टॉप 5 क्वेश्चंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, जो कि प्रॉपर रूल से नहीं बनेंगे, कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनेंगे। तो टॉप 5 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर और टाइम मिलेगा टोटल 10 क्वेश्चंस ही करेंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होंगे। तो क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं पहले। आप चाहें तो हर क्वेश्चन पे 4 लाइन छोड़ देंगे, 4 या 5 लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रोज स्मेल्स स्वीट। सिस्टर्स लाइक ब्रदर्स टू फ्लैटर देम। दूसरा क्वेश्चन है रोज स्मेल्स स्वीट। तीसरा क्वेश्चन है आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है समवन he expects his friend to help him. He expects his friends to help him. ठीक है, he expects his friends to help him. थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को ना। हो सकता है कि आप बना लें खुद से। थोड़ा सा टेंस को देखना है, कहीं पर आपको ट्रीटमेंट को देखना है, सेंस को देखना है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं पहले ही कह रहा हूँ उनको, बट एट द सेम टाइम जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें होगा नहीं, और बहुत लेट करेंगे तो आसान तो नहीं है, पहले ही बताया था मैंने। आइए देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग अपने आंसर्स को देखिएगा, थोड़े डिफिकल्ट हैं ये क्वेश्चंस, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, इसीलिए मैं आज की क्लास कर रहा हूँ। इसका मतलब आपको हतोत्साहित नहीं होना है कि ये हो ही नहीं रहे हमसे। कंपटीशन में आपको डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना पड़ता है क्वेश्चन को ना। नहीं हो रहे कोई बात नहीं, तो वहाँ आप याद कर लीजिए उसको, उस पैटर्न को याद ही करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस के इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है इस बार। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें ना, अगर आप इसको, मैंने वैसे मेन लाइक वुमेन लाइक मैन था ये, सिस्टर्स लाइक ब्रदर्स कर दो, कुछ भी कर दो, पैटर्न चेंज कर देंगे वर्ड्स का, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखना इधर, देखना सिस्टर्स लाइक ब्रदर्स टू फ्लैटर देम। सिस्टर्स, अब यहाँ पर ये लाइक भी कंफ्यूज करता है। लाइक का मतलब जैसा भी होता है उसके जैसा, ऐसे ना हम कहते हैं कि ही लाइक मी इज ऑल्सो गुड इन स्टडीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो वाला लाइक नहीं है, उसके जैसा वाला लाइक नहीं है। यहाँ पर लाइक का मतलब है पसंद करना या चाहना। तो बहनें ये चाहती हैं कि भाई, जितने भी उनके भाई हैं, वो उनको फ्लैटर करें। फ्लैटर का मतलब आपको पता ही है, उनको खुश करें। ठीक है, प्लीज करें। तो अब यहाँ पर जो ये वाला क्लॉज है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टर्स लाइक ब्रदर टू फ्लैटर देम, इसमें सिस्टर्स डूअर हैं, ऑफकोर्स वो चाह रही हैं, और ब्रदर्स रिसीवर हैं, और वो चाह रही हैं कि ब्रदर्स उनको फ्लैटर करें। तो इस वाले क्वेश्चन के सेंटेंस में ना, जब हम इसका बनाते हैं तो ध्यान देना, इस वाले क्लॉज को एज इट इज रख देते हैं, मतलब यहाँ तक। ध्यान से देखना बोर्ड पे सब लोग, इतने क्लॉज को पहले एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स लाइक। इसमें एक्टिव पैसिव वाला वो जनरल रूल नहीं लगता कि सर इसको इधर ले लो, लगेगा ही नहीं इधर। टू फ्लैटर देम से शुरू ही नहीं हो सकता सेंटेंस ना। तो आपने इतने पोर्शन, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, फिर एक और चीज बताऊंगा। इतने को आपने रख दिया और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कर दिया।
सिस्टर्स लाइक, पहले क्वेश्चन में देखना है कि सिस्टर्स ये चाहती हैं कि भाई उनको फ्लैटर करें, ठीक है। अब मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना कि सिस्टर्स फ्लैटर करवाना चाहती हैं अपने भाई से, सिस्टर फ्लैटर करवाना चाहती हैं अपने भाई से, तो यहां पर टू का ट्रीटमेंट कर दो, टू का ट्रीटमेंट कर दो। सिस्टर्स लाइक, टू का ट्रीटमेंट आप सुबह की क्लास में बताया था, 2 + V1 चेंजेस टू 2B + V3, तो अब यहाँ पर चेंज कर दो, सिस्टर्स लाइक टू बी, और यहाँ पर फ्लैटर का थर्ड फॉर्म दे दो, फ्लैटर्ड। समझ में आ रही बात? अब बन गया ये, सिस्टर्स लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय ब्रदर्स, देम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिस्टर्स लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय ब्रदर्स। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, जिसमें यह देखना था कि पहले पार्ट को उसका एक हिस्सा हमने सेम रखना था और बस आइडेंटिफाई किस पे करना था, इसमें ट्रीटमेंट किसका करना था, जल्दी बताओ। इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव का ट्रीटमेंट आपने लाइक के बाद कर दिया, और इसके बाद आपने इसका 2B + V3 दे दिया, और फिर आपने बाय लगा दिया, और अब ये पैसिव। तो अब देखो सेंस देखना, अब देखना सेंस कि सिस्टर्स चाहती हैं कि ब्रदर्स उनको फ्लैटर करें, और इसमें सिस्टर्स चाहती हैं कि उनको फ्लैटर किया जाए उनके भाइयों के द्वारा, सिस्टर्स चाहती हैं कि उनको फ्लैटर किया जाए उनके भाइयों के द्वारा, इसके अलावा और कोई सेंस में नहीं बनेगा। आप भाई को इधर नहीं ला सकते, ब्रदर्स को इधर लाके नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट पे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करके लिखना, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक क्वेश्चन एक पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब एक पूरी क्लास पढ़ा सकता हूँ एक क्वेश्चन पे, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार, वो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, चलो कोई नहीं, आपको डिक्टेट कर देता हूँ मैं। लिखिए, वुमेन लाइक मैन, वुमेन प्लूरल वाला है, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। अब ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे आराम से इसका आंसर खुद से बिना अपने साथी की कॉपी देखे आराम से बनाएं। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, फ्लैटर मीन्स खुश करना, प्लीज करना, वैसे चापलूसी के लिए भी कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? देखेंगे सारे बच्चे ऑनलाइन में भी, तो इसका बन जाएगा वुमेन, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, और महिलाएं चाहती हैं कि उनको पुरुषों के द्वारा खुश किया जाए, महिलाएं चाहती हैं कि उनको पुरुषों के द्वारा खुश किया जाए, ठीक है। और इसका ध्यान से सुनना, महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष उन्हें खुश करें, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष उन्हें खुश करें, वहां पर है खुश किया जाए, बस इसको 10 बार बोल दो अपने दिमाग में, खुश करें एक्टिव वॉइस, और खुश किया जाए पैसिव वॉइस। खुश करें एक्टिव वॉइस, खुश करें में करने वाले वो खुद ही हैं, डूअर हैं, खुश करें एक्टिव वॉइस, और खुश किया जाए पैसिव वॉइस, बस यही है इसमें, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष उन्हें खुश करें एक्टिव वॉइस, महिलाएं चाहती हैं कि उनको पुरुषों द्वारा खुश किया जाए पैसिव वॉइस। एकदम घुस गया बिल्कुल दिमाग में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोज स्मेल्स स्वीट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है। चाहे तो आप अ रोज कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, सिंगुलर है रोज, अ रोज तो आर छोटा हो जाएगा, अ रोज स्मेल्स स्वीट, ऐसे बन जाएगा, अ रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है। बनाया है किसी ने इसका? हाँ जी, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अ रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, या फिर अ रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, दोनों ही सही है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन पैटर्न पे नहीं बनेगा ये, ठीक है। देखो इसको ऐसे बनाते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन क्या रहता है इसका, देखो यहाँ पर पहले देख लेते हैं बोर्ड में, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, दिमाग में बिल्कुल पड़ेगा नहीं अंदर तक, जब तक हिट नहीं होगा तब तक अभी तो बना लोगे, वहां अटक जाओगे। ये एडजेक्टिव का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये वर्ब है यहाँ पर, और इसका ये नाउन है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरीके के एडजेक्टिव आते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट क्लॉज है वो एज इट इज रहता है, यानी कि हम इसका जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट क्लॉज लेते हैं, फिर इसके बाद इज़-एम-आर ले लेते हैं, इज़-एम-आर वही प्रेजेंट सिंपल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं,
ठीक है, उसके बाद देखना यहाँ पर क्या करते हैं, एडजेक्टिव इधर उठा लेते हैं, एडजेक्टिव इधर उठा लेते हैं, यानी कि इज एम आर के बाद हम क्या लगा देते हैं, एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगाया, फिर व्हेन क्लॉज लगता है, इसमें क्या लगता है, व्हेन क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन क्लॉज। और व्हेन क्लॉज के बाद फिर अब आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो ये वर्ब है स्मेल, यानी कि यहाँ पर वर्ब है ये, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्मेल्ड। तो यानी कि हम यहाँ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दिस इज नाउ योर फॉर्मूला फॉर सच क्वेश्चंस व्हेन एडजेक्टिव इज गिवन एट द एंड। सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस V3, very important formula. So now you can very easily make the construction. A rose is sweet, a rose is sweet when smelled, बहुत ही बार आ रहा है ये, a rose is sweet when smelled। ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिमाग की कसरत देता हूँ एक। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसी पैटर्न पे पैसिव दे रहा हूँ, पैसिव दे रहा है, हाँ इट भी लगा सकते हो, मैंने बताया दोनों ठीक है, थोड़ा बड़ा बन जाएगा उससे। व्हेन इट इज स्मेल्ड और व्हेन स्मेल्ड दोनों बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट के बारे में मतलब ये है कि आपको फिर रोज के लिए आप फिर इट दे रहे हैं, फिर इज भी देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर अंडरस्टूड है कि रोज की बात हो रही है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दोनों ही कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक पैसिव दे रहा हूँ, पैसिव इस फॉर्मेट में पैसिव दे रहा हूँ, देखिए कौन इसका एक्टिव सही बना लेता है कि नहीं। पहले ही बता दे रहा हूँ कि पैसिव दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करते हैं, यहाँ पर है जगह, मैं लिख देता हूँ, कोकोआ, कोकोआ इज बिटर व्हेन टेस्टेड, कोकोआ इज बिटर व्हेन टेस्टेड, इस पैटर्न पे पैसिव वॉइस दिया हुआ है। कोकोआ कड़वा होता है जब उसका स्वाद किया जाता है या लिया जाता है, कोकोआ इज बिटर व्हेन टेस्टेड, एक्टिव वॉइस में बनाना, इज बिटर व्हेन टेस्टेड, अपने मन में बनाए, कॉपी में बनाए आंसर, मैं आज चेक कर लूँगा, ठीक है। देखो बन जाएगा, फिर भी मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, हमें पैसिव से एक्टिव बनाना था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोकोआ, हम उल्टा जा रहे हैं, यहाँ पर हम इससे इसमें जा रहे हैं, तो कोकोआ इज है, ठीक है, इज सॉरी, हाँ कोकोआ हम प्रेजेंट सिंपल ले रहे हैं, तो इसको हम इज और टेस्टेड को चेंज करेंगे, इज और टेस्टेड को चेंज करेंगे टेस्ट में, कोकोआ टेस्ट सिंगुलर है क्योंकि ऐसा आएगा, कोकोआ टेस्ट, और फिर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन लगा देंगे बिटर, गुड नहीं आएगा, गुड का इसमें नहीं होता, हाँ रूल ही नहीं है गुड का ना, ये कंडीशनल नहीं है ना। हाँ वैसे तो व्हेन आप कह सकते हैं कि सर, लेकिन वो क्या कहते हैं यहाँ पर इसके साथ ले रहा है, ठीक है। जैसे एक और ऐसी ओरली बनाओ, हनी, या चलो इसका प्लूरल बनाते हैं ऐसे ना, रोजेज स्मेल स्वीट, ऐसी बनाओ ओरली, रोजेज स्मेल स्वीट, क्या होगा, रोजेज आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड, रोजेज आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड, ठीक है। हनी टेस्ट स्वीट, तो क्या हो जाएगा, हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इस पे 2 मिनट का, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोच लो और अपना अपना ट्राई करो थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। अब तो पैटर्न थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को, देख लेना कि एक्टिव होना चाहिए कि पैसिव, सॉरी कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, में भी आओ देख लेते हैं, फिर चेक करना है कि बनाया कि नहीं सही। देखो सिंपल सा लॉजिक था कि सर ने यहाँ पर लाइक का ट्रीटमेंट वाले क्वेश्चंस बताए, उसी लॉजिक पे चलना था, लाइक का ट्रीटमेंट यहाँ ऐसे करके आइडेंटिफाई करना है। अब ये तो आपको देखना है ना कि कैसे, तो यहाँ पर आई डोंट लाइक तक का हमने फॉर्मेशन सेम रखा था कि नहीं, आई डोंट लाइक तक का फॉर्मेशन सेम रखा था, तो यहाँ पर भी आई डोंट लाइक तक का फॉर्मेशन सेम हो जाएगा। अब ध्यान देना, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे इंतजार करवाएं, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, यहाँ पर कीपिंग थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है और वेटिंग भी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको। तो आपने, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग मुझे इंतजार करवाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे इंतजार करवाया जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे इंतजार करवाया जाए, तो अब तो आराम से बन जाएगा आई डोंट लाइक, फिर वही चीज आ जाएगी, टू बी से ट्रीटमेंट करेंगे, आई डोंट लाइक। ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फिनिटिव हो रहा है, ले देके
इन्फिनेटिव का ट्रीटमेंट हो जा रहा है, यहाँ पर इन्फिनेटिव दिया नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आईएनजी का इन्फिनेटिव बना दो आप, और पहले तो इसका इन्फिनेटिव बना दो, कीपिंग का इन्फिनेटिव टू कीप होता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट कर दो। क्या बोला मैंने? कीपिंग एक पार्टिसिपल ही तो होते हैं सारे, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना। कीपिंग जो आपका पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव होता है, और जीरेंड, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे भाई बहन ही तो हैं, सारे क्या हैं? ये नॉन फाइनाइट्स हैं। नॉन फाइनाइट्स का ट्रीटमेंट अगर वैसे नहीं पता है तो इन्फिनेटिव बना के कर देना चाहिए। तो कीपिंग एक पार्टिसिपल था, इसका ट्रीटमेंट हमने मेंटली कर दिया कि कीपिंग का टू कीप होगा, और टू कीप को पैसिव में बना रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा? टू बी केप्ट। टू बी केप्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया कीप का। आई डोंट लाइक टू बी केप्ट। वेटिंग, वेटिंग एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। बाय द पीपल की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप चाहें तो क्वेश्चन में ऑप्शन होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि लोग ही इंतजार करवाएंगे। तो ये एग्जैक्ट आंसर बना, आई डोंट लाइक टू बी केप्ट वेटिंग, ठीक है। आई डोंट लाइक टू बी केप्ट वेटिंग, मगर मैं यहाँ पर बाय पीपल भी दे देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ज़्यादातर आजकल ग्रामर का लेवल ओवरऑल जनरली गिर ही रहा है पेपर में, जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो वो इस तरह के टफ क्वेश्चन दे ही नहीं रहे हैं, ईजी क्वेश्चन ही देते रहे, जैसे हाई स्कूल इंटर में हो गया आजकल, बिल्कुल हलवा पेपर, ठीक है। वैसे ही हमारे ग्रामर में भी हो गया। एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के जो इस तरीके के शानदार क्वेश्चन हैं वो पूछे ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल लोगों का ग्रामर का जो स्टेटस, वो जो लेवल है वो गिर गया, तो पेपर वाले भी इतना डिफिकल्ट बना ही नहीं रहे हैं। बट मुझे लगता है कि लेवल हमें बनाना होगा, तभी बच्चे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आई डोंट लाइक टू बी केप्ट वेटिंग बाय पीपल। आया मजा इस क्वेश्चन में? एक और चीज ऑब्जर्वेशन वाली है, देखना कि जहां पर एक वर्ब आ रहा है और यहाँ पर एक इन्फिनेटिव आ रहा है, यहाँ पर एक वर्ब आ रहा है और फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल कह सकता हूँ मैं इसको, ये आ रहा है। तो जब भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ रहे हैं वहां पर हम मेन वर्ब को वैसे ही रख रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ रहे हैं, चाहे वो आईएनजी फॉर्म्स में हो, चाहे वो इन्फिनेटिव के शक्ल में हो, उनको चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो मेन वर्ब है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लाइक को चेंज नहीं किया, यहाँ पर लाइक को चेंज नहीं किया। अब इसी पैटर्न पे ये भी है, इसी पैटर्न देखो, सीम्स जो होता है ना, हिंट पहले ही दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस बार अब तुम लोग बनाओ। लगभग आधा घंटा हो गया, 3 क्वेश्चन ही करेंगे, मगर आपका ग्राउंडिंग सॉलिड करना चाह रहा हूं। सुन लेना पहले क्या कह रहा हूं कि सीम्स एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, तो ये तो क्लियर है कि ये फिर से वही रहेगा। जैसे लाइक है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं लेता, ऐसी सीम्स भी इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं लेता। कल हमने इंट्रांजिटिव वर्ब्स बताए थे, थोड़ा सा ऑनलाइन में बताए थे, ठीक है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा, बाकियों का ट्रीटमेंट करके बनाओ फिर। अब इसमें ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा कि नहीं होगा, ये आपको देखना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से ट्राई करिए इसको। बहुत बढ़िया, हमारे एक साथी ने आंसर बना दिया है, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में बहुत बढ़िया आंसर बनाया आपने, लगभग यही होगा। देखो अब इसमें ये पूरा का पूरा मेड है ना, यहाँ पर सीन्स है। अब इसका ट्रीटमेंट तो मैंने बताया था, इसका ट्रीटमेंट, लेकिन ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, और ये वाला पार्ट अलग से जाएगा। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, लाइक वाला क्वेश्चन तो है नहीं, तो अ टेरिबल मिस्टेक से स्टार्ट होगी बात, तो यहाँ तक का तो ठीक हो गया, अ टेरिबल मिस्टेक। अब यहाँ तक सब लोग आ गए थे, मगर इसके बाद क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, 2+ मैंने बताया तो था कि 2+ बी को अगर वो घुमा के दे देगा तो टू हैव प्लस V3 टाइप का दे दिया उसने, ठीक है ना। तो इसका ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि टू हैव को टू हैव बीन कर देते हैं, इतना सा ट्रीटमेंट है बस इसका। टू हैव को क्या कर देते हैं, टू हैव बीन मेड, टू हैव बीन मेड। तो अब यहां पर आ जाएगा अ टेरिबल मिस्टेक। सीम्स तो सीम्स ही रहेगा, सीम्स तो सीम्स ही रहेगा, सिंगुलर है ये, मैंने बताया था सीम्स में कोई नहीं, सीम्स यहाँ पर आ जाएगा। और टू हैव मेड का पैसिव क्या करेंगे, टू हैव बीन मेड। इसी को नहीं थोड़ा पकड़ पा रहे थे आप लोग, इसको आप लगे थे आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट के टाइप में बनाने में, ये टू के साथ जब आता है तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो टू हैव मेड का होगा टू हैव बीन मेड, टू हैव बीन मेड बाय समवन आएगा, नहीं आएगा, कल बताया था। A terrible mistake seems to have been made, seems to have been made, ठीक है, ताकि नहीं घुमावदार क्वेश्चन। A terrible mistake seems to have been made, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक भयानक गलती की जा चुकी है,
एक भयानक गलती की जा चुकी है, ठीक है। किसी ने शायद एक बहुत भयानक गलती की है, किसी ने शायद बहुत भयानक गलती की है, ऐसा लगता है कि एक भयानक गलती की जा चुकी है। सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, समझ में आया। इंट्रांजिटिव वर्ब को हमने ऐसे इट इज रखा, ये वाला पार्ट उठा के यहाँ कर दिया, और इसके बाद इसने जो मैंने बॉक्स लिखा है उसका ट्रीटमेंट कर दिया। क्लियर। समवन सीम्स टू हैव बीन, सॉरी, अ टेरिबल मिस्टेक हैव सीम्स टू हैव बीन मेड, ठीक है। अब फिर से इसमें फिर से लगाओ दिमाग, चलो 2 मिनट का टाइम देखते हैं ऑफलाइन में। ही एक्सपेक्ट्स हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक। इस बार बिल्कुल करेक्ट निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन में जो ये वाला लॉजिक था ना, ये वाला नहीं लगेगा, इसके हिसाब से बनाने लग गए, तो ये इसमें लाइक के हिसाब से बनेगा, लाइक के लॉजिक से बन जाएगा ये। अब इन्फिनिटिव है ये, आइडेंटिफाई करो ना इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव का ट्रीटमेंट तो आइडेंटिफाई करना जानते ही हो आप लोग। इन्फिनिटिव को आइडेंटिफाई करो और लाइक की तरह इसको भी एज इट इज रहने देते। 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर अगर हम इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे, लाइक के पैटर्न पे होगा, ही एक्सपेक्ट्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये वाले ट्रीटमेंट को यहाँ ले आते हैं, सिंपल तो है ये, टू बी हेल्प्ड हो जाएगा, और क्या बचा इसमें, ही एक्सपेक्ट्स टू बी हेल्प्ड, ही एक्सपेक्ट्स टू बी हेल्प्ड। इतना ट्रीटमेंट प्रेजेंट सिंपल, इतना ट्रीटमेंट पैसिव, ऐसा बन रहा है ये, है ना। टू बी हेल्प्ड बस बाय तो बन ही जाएगा अब ये, बाय हिज फ्रेंड्स। ही एक्सपेक्ट्स टू बी हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड्स, क्या बना इसका हिंदी, वह उम्मीद करता है कि उसकी मदद उसके दोस्तों द्वारा की जाए। पैसिव का बता रहा हूँ, वह उम्मीद करता है कि उसकी मदद उसके दोस्तों द्वारा की जाए, और इसमें वह अपने दोस्तों से उम्मीद करता है कि वे उसकी मदद करें। वह अपने दोस्तों से उम्मीद करता है कि उसकी मदद करें, और यहाँ पर वह उम्मीद करता है कि उसकी मदद उसके दोस्तों द्वारा की जाए। दोस्त मदद करें, मदद की जाए, दोस्तों के द्वारा मदद की जाए। दोस्त मदद करें 2-3 बार बोलेंगे दिमाग में, दोस्त मदद करें एक्टिव वॉइस, दोस्तों के द्वारा मदद की जाए पैसिव वॉइस। एकदम क्लियर सबको, ठीक है। अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं, अगर आप लोग के पास अभी और ज्यादा ऊर्जा बची तो करें और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फटाफट नई सीरीज नोट करते हैं। क्वेश्चन 5, टॉप 5 क्वेश्चंस आज के हमने देखे, और ये सारे अपने आप में लॉजिक हैं सारे क्वेश्चंस। ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। थोड़ा ऑनलाइन वाले भी बता दें कैसा लग रहा है आपको। क्वेश्चंस एक से एक हैं, ये सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ, तो है ना, इसीलिए दिया है क्वेश्चन। तो वाइंड द वॉच मीन्स घड़ी में चाबी देना। पहले पुरानी घड़ियां नहीं होती थी, उनको हम सुइयां मिलाते थे उसकी, सो दैट इज व्हाट यू से टू वाइंड द वॉच, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी नहीं दिए, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, तो हो सकता है कि कई दिक्कत आए। देखिए, ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हम कह देंगे कि सर ये है पास्ट सिंपल पैसिव। क्या है, पास्ट सिंपल पैसिव। हमें इसमें उल्टा करना है, एक्टिव बनाना पड़ेगा इसको, तो हमें यानी कि V2 देना पड़ेगा एक्टिव में, ठीक है। अब यहाँ पर वट ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन, यानी कि रिजाइन करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो गई थी। ऑब्लाइज का मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। तो क्या इसमें दिया है कि किस चीज ने उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो गई थी वो किस वजह से हुई थी, दिया है इसमें, नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कारण नहीं दिए होते, रीजंस नहीं दिए होते, हमें क्रिएट करना पड़ता है, हमें क्रिएट करना पड़ता है कि व्हाट फोर्स हिम या व्हाट ऑब्लाइज हिम टू रिजाइन, ठीक है। तो अब आप कुछ भी ले सकते हैं, ही शी, या जनरली जो इसके क्वेश्चन के आंसर में दिए हैं परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस, क्या दे सकते हैं आप, सरकमस्टांसेस, तो ज्यादा अच्छा आंसर बनेगा। तो अब आप यहाँ पर आपने क्रिएट करा सब्जेक्ट, ये हाइपोथेटिकली क्रिएट करना है। अगर आपने ही भी कर लिया हो, शी भी कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर परिस्थितियों के लिए मैंने सरकमस्टांसेस क्रिएट कर लिया एक सब्जेक्ट, और फिर V2 दे दिया सीधा, ऑब्लाइज्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ही का, हिम, और यहाँ पर टू रिजाइन रहेगा, सरकमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये ब्रैकेट ले लेना, ये क्रिएट करना था हमें, हाइपोथेटिकल क्रिएट करना था हमें, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन था पैसिव फॉर्म में कि क्या या किस चीज ने उसको ऑब्लाइज किया रिजाइन करने के लिए।
ऐसे नहीं बनेगा, नहीं, नहीं बनेगा। देखो अगर आप टू रिजाइन से बना लोगे तो वॉज तो आपने दे दिया, आपको वॉज प्लस V3 को हटाना है ना, ये पैसिव है, आपको एक्टिव में आपको V2 देना है। हाँ, मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉज प्लस V3 से आपको ऐसे लिख सकते हैं आप, वॉज प्लस V3 से आपको V2 में जाना था, वॉज प्लस V3 से आपको किस में जाना था, V2 में जाना था। क्लियर तो हो गया सब लोगों को। दूसरा क्वेश्चन, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट, देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने बताए नहीं थे अभी, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, लेकिन अभी क्वेश्चन के थ्रू ही बता दे रहा हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट या ड्यूटी, कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट या ड्यूटी। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम इसको ऐसे बना देते हैं, या तो जो भी उसका सेंस है उस सेंस को ले लेते हैं, यू आर लेके। तो अब यहाँ पर ड्यूटी के लिए हम वैसे तो यूज कर सकते हैं कि सपोज के लिए यूज करते हैं आप, तो हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, यू आर सपोज्ड इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले तो ये भी लिख देंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव में जैसे अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट होता तो यहाँ था यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर वो उससे कहता या क्वेश्चन होता तो यू आर आस्क्ड, ठीक है, बस वही चीज होती है, जो सेंस होता है उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब आ जाती है। लेट वाले भी तो बताएंगे अभी हम, तो लेट वाले में भी यही होता है। तो यू आर सपोज्ड, बस बाकी का पूरा एज इट इज रहेगा, टू मेक टी एट 11 o'clock। इसकी हिंदी क्या बनी कि आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप चाय 11 बजे बनाएंगे, आपसे ये उम्मीद की जाती है। इसका मतलब था यहाँ पर है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें चाय 11 बजे बनानी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दे से दैट यू डिड दैट, दे से दैट यू डिड दैट। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना सारे बच्चे, लास्ट का ही कॉन्सेप्ट है ये तो आज की क्लास का। तो यहाँ पर इसको ऐसे बॉक्स कर लेते हैं और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाता है, तो क्योंकि दैट आ गया ना, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आइडेंटिफिकेशन बताया मैंने, दैट लग जाता है कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या लग जाता है, दैट। दैट देखते ही आपको समझना है, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, ऐसे आपको अलर्ट हो जाना है। तो अब यहाँ पर हमें इसका पैसिव बनाना है, हालांकि हमें इसका इनडायरेक्ट नहीं बनाना, वैसे तो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा तो है नहीं, ठीक है, तो उसमें इनडायरेक्ट में ही दिया हुआ है। तो अब इसमें इस पार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, बस ध्यान से सुनना, इस पार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं और इसको इन्फिनेटिव बना देते हैं, या इसका हाँ इन्फिनेटिव के साथ इसको बनाते हैं। तो इस पार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, पहले दे से दैट का बनाएंगे। इसका पहले मैं आंसर बनाता हूँ, हाँ यू आर सेड, मैं लिख लेता हूँ पहले, यू आर सेड, इस वाले ट्रीटमेंट को पहले करेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा ये। यू आर सेड टू हैव, इन्फिनेटिव तो डालना ही था हमें, यू आर सेड टू हैव डन और दैट, यू आर सेड टू हैव डन दैट, ऐसे बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू आर सेड, तो आपने नहीं प्रेजेंट ही है, हाँ तो इसमें आपने नहीं, देखो समझ लो, पहले इसको इधर ले लिया ना आपने और फिर इसका ट्रीटमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया। पहले इसको आपने इधर ले लिया, सारी क्लास देख लेंगे, यहाँ पर यू ले लिया आपने इधर, और फिर दे से का ट्रीटमेंट आपने यहाँ किया, इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो करा ही आपने, हाँ ये प्रेजेंट है तो इसका हमने आर सेट कर दिया, यू क्या आर सेड टू। अब ये टू हैव डन का स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, किसके लिए आया है, ये डिड के लिए। डिड का हमने क्या कर दिया, डिड का ट्रीटमेंट हमने क्या किया, ऐसे लिख सकते हैं हम, हमने क्या कर दिया, इन्फिनेटिव में टू प्लस V3 कर दिया, ये कर दिया हमने। नहीं देखो दे इसलिए नहीं होगा ना, क्यों बन तो जा रहा है पैसिव, लेकिन देखो यू को हमें इधर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब से है ना, इसमें से में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। हाँ तो इधर आ जाएगा यू आर सेड और टू हैव डन दैट। अब इसमें देखो बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये बता रहा था, बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बन गया यू आर सेड टू हैव डन दैट। कुल मिला के बस इतना देख लो एक बार फिर से कि यू का ट्रीटमेंट हमने यहाँ करा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर दिया, ये ऐसे एरो से शो कर देना, और ये वाला जो ट्रीटमेंट था दे से का ट्रीटमेंट हमने, ये प्रेजेंट सिंपल था तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल कर दिया, यू के साथ आपने आर सेड लगा दिया, और फिर डिड का ट्रीटमेंट मैंने अलग से लिखा है, टू हैव डन, क्या लिखा है, टू हैव
इन्फिनेटिव टाइप का बनाया ना इसको, इन्फिनेटिव बनाया कि नहीं, टू हैव डन दैट, ठीक है, इतना आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, इस वाले की, नाइन्थ वाले की। उन्होंने कहा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें, तुमने इसे किया, उन्होंने कहा कि तुमने इसे किया। यू आर सेड, हाँ ऐसा कहा जाता है, यू आर सेड टू मतलब कि तुम्हारे द्वारा इसको किया गया। यू आर सेड का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे द्वारा इसको किया गया, ऐसा कहा जाता है, या इस तरीके से बनेगा ना, थोड़ा ट्रीटमेंट अलग टाइप का हो जाएगा। यू आर सेड का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने नहीं बनाया था इट इज सेड, इट इज सेड की हिंदी क्या थी कि ऐसा कहा जाता है, तो यहाँ पर यू आर सेड मतलब ऐसा कहा जाता है कि तुमने, ऐसा कहा जाता है कि तुमने इसको किया, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, यू आर सेड टू हैव डन दैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, वाले में एक तो वाइंड, वूंड और वूंड, ठीक हो गया, और एक है वूंड और वूंडेड, और वूंडेड, हाँ जख्म वाला, ठीक है। और यहाँ पर वाइंड का मतलब टू टाइटन, टू टाइटन किसी चीज को कसना, ठीक है, या मैंने बताया कि चाबी भरना, घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं उसके लिए भी हम वाइंड, यहाँ पर ये बिल्कुल अलग टाइप का सेंटेंस है कि तुम्हें इस घड़ी में चाबी भरने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या बनाओगे बताओ, यू डोंट नीड, इतना ऐसे ही रहेगा, दिस वॉच इधर आ जाएगा, यू डोंट नीड दिस वॉच। और फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव देखते ही पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि सर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कई बार नहीं भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हुआ यू डोंट नीड दिस वॉच टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वूंड, ना वूंड है ये वाली की ना, ठीक है। तो यू डोंट नीड दिस वॉच टू बी वूंड, वूंडेड मत कर देना, गलत हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, यू डोंट नीड दिस वॉच टू बी वूंड। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, यू डोंट, पहले तो इसकी देखते हैं, तुम्हें इस घड़ी को चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर तुम्हें जरूरत नहीं है कि इस घड़ी को चाबी भरी जाए, क्या बनेगी, तुम्हें जरूरत नहीं है कि इस घड़ी को चाबी, या इस घड़ी में चाबी भरी जाए, तुम्हें जरूरत नहीं है कि इस घड़ी में चाबी भरी जाए, यहाँ पर चाबी भरी जाए और यहाँ पर चाबी भरना, सिंपल। अब आते हैं कुड यू पास द सॉल्ट, ये तो इजी है, मॉडल है, कुड यू पास द सॉल्ट, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, कुड यू पास द सॉल्ट। देखो इंटेरोगेटिव मैंने बताया नहीं है, बट इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वही रहता है, तो क्या हो जाएगा फिर बताओ, कुड का कुड ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, कुड द सॉल्ट, ठीक है, बी आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ड, नहीं कुड द सॉल्ट भी पास्ड, ठीक है, हाँ बाय यू भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय यू, नहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन का कोड होता है, ठीक है, वो किस में होता है लिख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन में होता है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यही पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव में जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है इसमें, दिस इज एक्टिव पैसिव। और इसमें बस आपने क्या किया, कुड मॉडल था ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडल प्लस V1 किस में चेंज होता है, देखो मॉडल प्लस V1 है, सारे बच्चे देख लेना, लास्ट क्वेश्चन है, मॉडल प्लस V1 किस में चेंज होता है बताओ, मॉडल प्लस B प्लस V3 में, मॉडल प्लस B प्लस V3 में, तो क्या हुआ है देख लो आप, कुड के बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर B आ गया और फिर V3 आ गया, कुड द सॉल्ट बी पास बाय यू, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको फिर से देखिएगा, आज 2-3 बार देखिएगा, कल फिर से पूछूंगा मैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है।